धीरूभाई अंबानी एक बिजनेस टाइकून बनने की कहानी। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने बेहद साधारण परिवेश से निकलकर एक ऐसा कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया जिसने भारत के उद्योग जगत को नई दिशा दी। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे और उनकी दूरदृष्टि ने भारत को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने में अहम भूमिका निभाई। 1932 28 दिसंबर को धीरूभाई अंबानी का जन्म चोरवाड़, गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता हीराचंद गोवर्धनदास अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे और मां जामनाबेन अंबानी गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरूभाई में बचपन से ही कुछ बड़ा करने की चाह थी। 1949 17 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में अडेन, यमन चले गए। वहां एक पेट्रोल पंप पर महज 300 रुपये प्रति माह की नौकरी से करियर की शुरुआत की। यमन में ही उन्होंने बिजनेस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ सीखा। 1958 भारत लौटकर 15,000 रुपये की छोटी पूंजी से मुंबई में मसालों और कपड़ों का व्यापार शुरू किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक छोटी कंपनी की स्थापना की, जो आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। 1966 रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की और गुजरात के नरौदा में पहला टेक्सटाइल मिल खोला। विमल ब्रांड के कपड़े भारत में बेहद लोकप्रिय हुए और रिलायंस तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1977 रिलायंस इंडस्ट्रीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया और पहली बार आम जनता को इसमें निवेश करने का मौका दिया। धीरूभाई अंबानी ने भारतीय शेयर बाजार की ताकत को पहचाना और लाखों छोटे निवेशकों को रिलायंस से जोड़ा। 1980 से 1990 रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, दूरसंचार और रिटेल सेक्टर में कदम रखा। कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 1991 भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के बाद रिलायंस ने कई नए क्षेत्रों में विस्तार किया। रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। 1999 से 2000 धीरूभाई अंबानी ने टेलीकॉम में कदम रखा और रिलायंस कम्युनिकेशंस की शुरुआत की, जिससे भारत में सस्ते मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं का दौर शुरू हुआ। धीरूभाई अंबानी की सफलता के प्रमुख कारण: बड़ी सोच, वे हमेशा छोटा सोचोगे तो छोटा ही पाओगे में विश्वास रखते थे। जनता के लिए व्यापार, उन्होंने आम लोगों को निवेश करने का अवसर दिया और उन्हें भी सफलता में भागीदार बनाया। जोखिम उठाने की क्षमता, वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे और जोखिम लेने से नहीं डरते थे। तकनीक और नवाचार, उन्होंने भारतीय उद्योग में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और इसे विश्व स्तर पर पहुंचाया। ग्राहकों की प्राथमिकता, रिलायंस हमेशा ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कारोबार करता है। 2002 धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में मुंबई में हो गया। उनके बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने बिजनेस संभाला। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और धीरूभाई अंबानी की विरासत को आगे बढ़ा रही है। धीरूभाई अंबानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सपने मत देखो, उन्हें पूरा करने की योजना बनाओ। जो जोखिम नहीं लेता वह कभी आगे नहीं बढ़ता। बड़ी सोचो, तेजी से काम करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। धीरूभाई अंबानी की कहानी बताती है कि अगर मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास हो तो कोई भी व्यक्ति गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर सकता है। वे सिर्फ एक बिजनेस टाइकून ही नहीं, बल्कि हर युवा उद्यमी के लिए प्रेरणा हैं।